किस्मत बदलती देखी मैं सब बदलता वेखिया, मैं बदल के देखे अपने, मैं जग बदलता वेखिया। सब कुछ बदल गया मेरा, मैं सह ही जावांगी, गर तू ही बदल गया तो मैं मर ही जावांगी। जी हाँ, आज मैं जिस विषय पे बात करना चाहती हूँ वो है सिंगल वुमेन या डिवोर्सी, विडोवर। ये सब जो औरतें होती हैं इन पे एक टैग लगा होता है, ये डिवोर्सी है, ये विडोवर है, ये सिंगल है। अगर किसी का पति मर गया है या किसी ने किसी को छोड़ दिया, आजकल तो रिलेशनशिप का ज़माना है, अगर किसी पर्सन ने 4-5 साल रह के लिव इन में रह के किसी लड़की को छोड़ दिया है, एक्ट्रेस वगैरह को हम देखते थे, अब नॉर्मल लाइफ में भी होने लगा है, तो हम लोग उसको एक बेचारी का टैग लगा देते हैं कि इसकी शादी होनी है, इसको शादी करवा दो या दूसरी शादी कर दो। हमारे घर की जो मामियाँ चाचियाँ बड़ी बुजुर्ग स्त्रियाँ होती हैं या जेंट्स होते हैं, वो उनके अधिष्ठाता बन के बैठ जाते हैं कि हाय बेचारी, अब इतनी लंबी ज़िंदगी ये जवान लड़की है कैसे निकालेगी। अलग अलग से अजीब से वल्गर से बियर्ड से वर्ड्स उनको बोले जाते हैं कि ये अकेले ज़िंदगी नहीं पार होती, ये औरत है, ये कैसे करेगी, डिवोर्स हो गया है तो कहीं दूसरी शादी देख ले, आदमी की ज़िंदगी बिना ज़िंदगी नहीं पार होती। ये सब क्या है? क्या नारी को अपने अस्तित्व का कुछ भी नहीं है उसके पास? उसको जीने का हक नहीं है? डिवोर्स हो गया, वो विडोवर हो गई, वो सिंगल वुमेन है, वो खुश है अपनी लाइफ में, किसी तरह वो परिस्थितियों से निकली हुई है और आगे वो नहीं चाहती कि वो शादी ना करे। आप फोर्सफुली कहते हो नहीं, जीवन नहीं बीतेगा, इतना लंबा जीवन कैसे कटेगा। तो ईश्वर ने जब उसको एक चांस दिया था और उसकी लाइफ में सुख नहीं लिखा था, पारिवारिक सुख नहीं था और वो उस सुख से वंचित रह गई, आप दोबारा उसको फोर्स कर करके पीक करते हो कि नहीं शादी करो शादी करो। देखिए, शादी करना ना करना, कम एज में करना ज़्यादा एज में करना, ये एक महिला का खुद का अधिकार होना चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि बाप भाई रिश्तेदार कहाँ से निकल आते। एक पढ़ी लिखी महिला जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, टैलेंटेड है, वकील है, डॉक्टर है, आजकल की महिला समाज में अच्छा स्थान पा चुकी है, उसके माँ बाप भाई बहन पता नहीं कहाँ से निकल आते हैं, कहते हैं मैं शादी करवाऊंगा। लड़की को कहीं आपको दूर भेजना हो, पढ़ने के लिए दूर भेजना हो, यहाँ तक कि कॉलेज तक भेजना हो, तो आपको परेशानी होती है। शादी करके आप किसी भी अनजान व्यक्ति के संग लड़की को बांध देते हो उसके पल्ले और कहीं भी भेज देते हो। ये कहाँ का इंसाफ है? लड़की को आप भेज रहे हैं, ये भी नहीं देखते कि कौन है, कैसा है, और लड़की की लाइफ भी नहीं आप सिक्योर करते कि कल को वो विडोवर हो जाती है, डिवोर्सी हो जाती है तो उसकी जीवन का होगा क्या। तो हम सब माँ बाप को ये अवेयर करना चाहते हैं, अगर पेरेंट्स को, कम्युनिटी को मैं अवेयर करना चाहती हूँ कि अगर तो आपके आसपास कोई विडोवर या डिवोर्सी या लड़की है, अगर आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते, या आपकी शॉप है किसी चीज़ की, वो आप सामान लेने आती है, आप उसको फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते, तो उसको परेशान भी मत कीजिए। जो डिवोर्स लड़की होती है, लोग मजाक के तौर पर, जो फुल्लर लड़के बेकार से लोग होते हैं जिनकी मानसिकता बहुत कम होती है, उसको तरह तरह के बातों से और उससे चोट पहुंचाते हैं, उनके व्यक्तित्व पे चोट पहुंचाते हैं, समाज में उनको रहने लायक नहीं समझते और बहुत ही समाज में उनकी दयनीय स्थिति बना देते हैं। हार के वो सोचती है कि क्या किसी मर्द के बिना या इंसान के बिना मेरा जीवन नहीं है, तो वो भी सोचने लगती कि मैरिज करे, फिर दूसरी मैरिज में फंस के अगर वो गलत फंस जाएगी। एक मैरिज तो उसने की, चलिए विडोवर थी तो उसका हस्बैंड मर गया तो उसकी मजबूरी थी, अब वो नहीं दूसरी शादी में जाना चाहती, किसी पे जल्दी विश्वास नहीं कर सकती, किसी नए रिश्ते में जुड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर एक डिवोर्सी महिला है जो नए रिश्ते में नहीं जुड़ना चाहती, जो पहले से एक रिश्ते से धोखा खा चुकी, आप उसको प्रोवोक करते, फोर्स करते हो कि अरे लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेंगे, आपको शादी करनी ही पड़ेगी। तो एक शादी से दूसरी शादी, जब सुख एक में नहीं मिला तो दूसरी में कहाँ से मिलेगा। और ये सबकी एक अपनी पर्सनल थिंकिंग है, आप पीछे मत पड़ जाया करो कि तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी, तुम्हें गृहस्थी बसानी ही पड़ेगी, बिना आदमी के घर नहीं चलता है। ऐसा क्या होता है? फिर दूसरी शादी में प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर वही लोग उठ खड़े होते हैं बात करने कि अरे इसकी तो पहली नहीं चली, अब ये दूसरी में क्या हो गया, फिर उसको तीसरी चौथी पता नहीं फिर कहाँ तक वो बातें जाएंगी। इसलिए वो शादी एक करे, दो करे, ना करे, डिवोर्स ले, सेपरेट रहे। वो विडोवर है, वो तो भगवान की विडंबना है। कुछ भी हो, वो उसकी पर्सनल लाइफ है। कृपया करके जो भी आसपास के लोग हैं वो अपने घर को देखें। जिसके घर खुद के शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मानते। इसलिए आप अपने घर शीशे के हैं, इसलिए दूसरों के घरों में पत्थर मत मारिए।
आपके घर में भी बहू बेटियां बहनें हैं, तो आप किसी को ना ये किसी के पंडित ना बनिए कि आप शादी कर लो, अब ये कर लो। जिसकी जो आप उनको एक सही राह दे सकते हो, रास्ता दिखा सकते हो या उनके बीच में मीडिएटर बन सकते हो, वो बात सही है। लेकिन ज़बरदस्ती प्रवोक करके कि लड़की का शादी करना ज़रूरी है ही, तो ऐसा नहीं है। अगर इसको ज़्यादा अच्छे से समझना है तो आप मूवी देख लीजिए। हम तुम आई थी एक मूवी, बहुत ही अच्छी थी। सासों में सासों को बनने दो जरा, और चक दे चक दे चक दे, चक दे सारे गम, चक दे चक दे चक दे तेरे संग है हम। मैं आज से हर एक डिवोर्सी लड़की के संग हूँ, अपने सारे गम चक दो, चक दे चक दे चक दे चक दे सारे गम।